तो चलिए साहब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, जो कि है आसान। कहानी क्या है साहब, हमें एक त्रिभुज दिया है, क्वेश्चन में ही चित्र दिया है, ध्यान दीजिए, है ना। बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, माने है ये वाला कितना साहब 90 डिग्री है। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं। AB साहब 5 है और एंगल ACB मतलब ये वाला है ना। ACB का मतलब क्या होता है, ACB जो बीच में रहता है वहीं साहब कोण बनता है। जैसे सी है ना, तो मैंने सी पर कोण बनेगा। तो ACB कितना साहब 30 डिग्री है। तो भुजा साहब BC बताना और AC बताना है। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या बताना, भुजा BC कितनी लंबी है, BC कहाँ, ए वाली ना, ये कितनी लंबी है और साहब ये कितनी लंबी है, साहब बता देंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए साहब, हमको सर खाली हमें ये दिया है ना, और हमसे पूछा साहब ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ठीक है। देखिए साहब, अगर हम साइन 30 डिग्री निकाले, क्या साहब साइन 30 डिग्री, सर साइन 30 डिग्री निकाल क्यों रहे, क्योंकि ये वाला कोण कितना 30 डिग्री है। अगर थीटा होता तो मैं यहाँ थीटा लिखता, यहाँ 30 है तो मैं यहाँ 30 लिखूंगा। अगर यहाँ 60 होता तो मैं यहाँ 60 लिखता। तो साइन 30 डिग्री कितना होगा सर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी साहब 5 है, कर्ण साहब पता नहीं, AC रहने दीजिए यहाँ पे, है ना, कर्ण साहब AC है। साहब साइन 30 होता है 1/2, सर बिल्कुल होता है। यहाँ कितना पाएगा 5/AC, साहब बिल्कुल पाएगा। सर तिरिया गुणा कर लेंगे तो AC कितना आएगा यहाँ पर, साहब AC आ जाएगा यहाँ पर 10, यानी AC साहब कितना है सर 10 सेंटीमीटर। ये कितना सर 10 सेंटीमीटर है। साहब यही पता तो निकाल ही लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से साहब। सर पाइथागोरस में क्या कहती साहब, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण माने साहब AC है ना, बराबर क्या होता है साहब लंब का स्क्वायर, लंब माने AB का स्क्वायर, प्लस में साहब आधार यानी BC का स्क्वायर। साहब AC पता सर 10 है, AB साहब पता है 5 है, ये साहब कितना है सर पता ही नहीं वाला, ये साहब 100 होगा, ये 25 होगा, ये BC होगा। यही साहब यहाँ BC स्क्वायर कितना आएगा साहब, ये आएगा 100 माइनस 25। बोलिए सर, हाँ सर बिल्कुल ही होगा। यानी BC स्क्वायर कितना होगा साहब यहाँ पर, ये 75 होगा। साहब BC कितना होगा यहाँ पर, साहब √75 होगा। इसको तोड़ना चाहते कितना लिखेंगे साहब, 25 तो यहाँ 75 होता है, 25 तोड़ेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3, यानी BC कितना है साहब, यहाँ 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5√3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा सुंदर सा आंसर। तो हमसे पूछा साहब AC बता दीजिए, है ना, AC बता दीजिए और BC बता दीजिए, साहब बता दिया, चलिए दीजिए अतः साहब AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, बस साहब BC कितना है 5√3 सेंटीमीटर। बस यही मेरा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सर आपको समझ में सर आया होगा, है ना। तो ये सर सिंपल सी कथा, आशा करते हैं आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए इसका एक तरीका और है ना, जैसे हमने साइन लिखा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, तो हमने सर यहाँ कर्ण पता चल गया। सर हमको ये भी निकालना है, तो हम क्या लगा देंगे साहब, देखिए एक सूत्र होता है tan, क्या होता है साहब tan, क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो आप यहाँ tan 30 लिखिए, है ना साहब, tan होता है लंब बटा आधार, लंब 5 है, आधार साहब BC है। tan 30 कितना होता है साहब 1/√3 होता है, बराबर 5/BC। तो यहाँ साहब BC कितना आएगा, तिरे गुणा कर लीजिए सर, यहाँ BC आएगा 5√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं। सर यही तो आया था यहाँ भी, है ना, तो यहाँ भी आया। देखिए करने कई तरीके हैं, ठीक है। और इसे हम जानते हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता है, तो इस तरीके हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, है ना। तो सर हमने 2 भुजा, एक भुजा पता ही था 5, दूसरे की निकाल लिया, फिर पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लिया, है ना। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना चाहते साहब, ट्रिग्नोमेट्री साहब यही आ जाएगा, है ना, यानी tan लगा देंगे सर, हमारा BC आ जाएगा। आशा करते सर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। साहब वो भी है आसान, सर सब आसान ही है क्या, सर बिल्कुल आसान है, चिंता ही ना करिए, ठीक है सर, बिल्कुल साहब। तो चलिए साहब एग्जाम्पल 7 करते हैं साहब, ये भी आसान है सर, सब आसान ही है सर, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। सर इस बार हमें दिया साहब कि साहब जो ये PQ है 3 है,
साहब पी आर 6 है, तो सर यही वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, और यही वाला माने क्यू पी आर कहाँ साहब, क्यू पी आर ये वाला है, और साहब पी आर क्यू कौन है साहब, ये वाला है। तो इन दोनों एंगल को साहब हमें बताना है। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना सर, कैसे बताएंगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हल करते हैं साहब, ध्यान समझिए, ठीक है सर। आप जानते हैं सर, अगर हम इसका निकालें, ठीक है ना, ये वाला एंगल है ना, तो साहब आप जानते हैं साइन, अगर हम आर निकालें, क्या निकाले साहब, साइन आर कितना होगा यहाँ पर सर, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 3, कर्ण है साहब इतना है ना, तो साइन आर कितना आएगा साहब 1/2 आएगा, है ना। यानी साइन आर कितना आएगा साहब, साइन आर आएगा यहाँ पर साहब। अब देखिए साइन में किसकी वैल्यू होती है साहब 1/√2, सॉरी साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कहो साहब साइन 30 की होती है, ठीक है साहब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एंगल आर कितना होगा साहब, एंगल आर होगा साहब 30 डिग्री। सर यहाँ लिखा था पी आर क्यू, आप खाली आर लिखे हैं सर, इसका आप चाहे नाम आर बोलिए या फिर पी आर क्यू बोलिए या फिर क्यू आर पी बोलिए, सब सेम है। तो इसको अगर क्वेश्चन के भाषा में लिखना चाहे तो आप इसको पी आर क्यू बोल दीजिए सर, वही एंगल रहेगा, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है साहब। सर अब हमें सर ये भी निकालना है, क्या निकालना साहब, ये वाला है ना। अब देखिए साहब ये कितना आ गया 30 है ना, ये कितना साहब 90 है, तो ये कितना होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 30 है, 9 3 12 120 हो गया, तो कितना बचेगा साहब 60 बचेगा। यानी एंगल क्यू पी आर कितना आएगा साहब 60 आएगा। तो लिख देंगे साहब, क्या लिखेंगे, चूँकि ये तीनों एंगल यानी 90 डिग्री है साहब, वही 30 डिग्री है साहब, और यही कितना है साहब, इसका क्या नाम है क्यू पी आर, एंगल सर देखिए नहीं रहा, एंगल क्यू पी आर कितना होगा साहब 180 डिग्री। सर क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण है ना, योग गुण है ना सर। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है साहब, ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं। ये साहब यहाँ पर एंगल बोलिए क्यों पी आर कितना आएगा साहब, सर 120 उधर गया साहब 60 आ जाएगा। तो साहब हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो अतः लिख देंगे, अतः साहब एंगल क्यू पी आर सर कितना है 60 डिग्री, वह एंगल पी आर क्यू कितना साहब 30 डिग्री है। हमसे साहब यही पूछा था सर, हमने बता दिया। आशा करते थे समझ में आया होगा। देखिए आसान क्वेश्चन था सर, कठिन क्वेश्चन नहीं था, है ना सर, बिल्कुल। तो अगर आपको समझ में सर नहीं आया हो सर, कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट सर बॉक्स खाली है, आप लोग उसको भरिए कर कमेंट, है ना, कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं। तो चलिए साहब अब करते हैं सर एग्ज़ाम्पल नंबर साहब 8, वो भी सर बड़ा आसान है। देखिए साहब बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो सर हमें दिया है साइन ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए प्लस बी 1/2 है, और साहब बोला सर इन दोनों कोणों का जो जोड़ है ना, माने ए प्लस बी करेंगे, जो ए और बी है ये दोनों कोणों का जोड़ माने ए प्लस बी करेंगे तो भैया 0 से बड़ा आएगा और 90 या 90 से छोटा आएगा, ठीक है सर। ये फालतू कथा दी, इस पर ध्यान न दीजिए। हमें ए और बी बताना, क्या बताना साहब, हमें ए और बी बताना। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एंगल ए होगा वो बी से साहब बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है ना, माने ए क्या होगा 20 बड़ा होगा। क्वेश्चन खाली इतना है, हमें साइन ए माइनस बी 1/2 दिया है, कॉस ए प्लस बी 1/2 दिया है, तो पूछा साहब ए और बी बता दीजिए। सर बता देंगे, हल करते हैं साहब, ध्यान सुनिए, ठीक है। हमको दिया साहब साइन ए माइनस बी कितना दिया सर 1/2 दिया है ना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर, अगर साहब इधर साइन है तो उधर भी सर साइन बनाइए, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कहो साहब साइन 30 डिग्री की होती है। हम कहें सर बिल्कुल। देखिए साइन से साइन कट गया, काटिए मैं समझिए कट गया, यानी ए माइनस बी कितना आएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ये बन गया साहब इक्वेशन फर्स्ट, कोई कष्ट साहब बिल्कुल नहीं। अब देखिए और हमें क्या दिया साहब, कॉस ए प्लस बी 1/2 है, क्या लिखेंगे साहब यहाँ पर, कॉस
ए प्लस बी कितना साहब 1/2 है, यानी कॉस ए प्लस बी। अब साहब इधर कॉस है तो उधर भी क्या बनाइए कॉस, तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2? कॉस साहब कॉस 60 डिग्री की होती है सर, बिल्कुल होती है साहब। देखिए कॉस से कॉस चला गया, यानी ए प्लस बी कितना है साहब यहाँ पर 60 डिग्री। ये साहब इक्वेशन 2 बन गया। अब 1 और 2 को पकड़ के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से साहब एक दिया है साहब ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, एक दिया साहब ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। साहब इनको जोड़ दीजिए, क्या करेंगे जोड़ दीजिए, यहाँ कितना आएगा 2a, ये सुहा हो गए, उधर कितना आएगा साहब 90 आएगा। साहब ए कितना आएगा यहाँ पर 90 साहब 2, यानी ए कितना है साहब 45 डिग्री आएगा। सर ए आ गया। सर बी कैसे निकालेंगे? सर ए का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर साहब समीकरण 1 क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर साहब 30 डिग्री दिया है ना। साहब ए कितना दिया सर, ए दिया 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना। ठीक है साहब, इसको उधर पे दिया कितना होगा माइनस बी बराबर कितना होगा 30 माइनस साहब 45 डिग्री है ना, यानी साहब माइनस बी बराबर कितना आएगा माइनस 15 डिग्री। साहब माइनस से माइनस कट गया, यानी बी कितना आएगा साहब 15 डिग्री है ना। तो हम कर देंगे अतः साहब हमारा ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री और बी बराबर कितना आ गया साहब 15 डिग्री है ना। देखिए बी कितना है 15 डिग्री है ना यहाँ पर। ठीक है साहब, अब देखिए उन्होंने हमसे ए और बी पूछा था, उन्होंने बोला साहब जो ए होगा 20 बड़ा ही होगा। देखिए ए जो है 20 बड़ा नहीं है, उन्होंने कहा था जो ए है साहब 20 से बड़ा है, ए 45 है बी 15, यानी ए 20 से बड़ा है ना। ठीक है साहब, आशा करते हैं समझ में आया होगा सर है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कठिन साहब बिल्कुल भी नहीं था ना। आशा करते हैं सर पल्ले पड़ा होगा। तो साहब आज की वीडियो में इतने ही एग्जाम्पल करेंगे, मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है साहब, बिल्कुल है ना।